सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ऐवान सदर की जानिब से जारी इलाके के मुताबिक सदर ने जस्टिस याहिया अफरीदी के तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की। सदर ममलिकत ने तैनाती आर्टिकल के 175, A3, 177 और 179 के तहत की। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की तजवीज़ दी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा ने इजलास का बायकॉट किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुबारकबाद को कबूल किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। दोनों जजेस में पहली मुलाकात मुकदमात की समाअत से कबल हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त तलब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक सदर हाउस की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी तकरीब के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से राबिता किया गया है। सदर हाउस ने जस्टिस याहिया अफरीदी की हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्त देने के लिए कल तक का वक्त मांग दिया। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कोर कमेटी अरकान का कहना था कि हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। चीफ जस्टिस की तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। PTI कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट को सराहा। आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। कोर कमेटी इजलास में बानी PTI की जेल से रिहाई की जामिया हिकमत अमली पर गौर किया गया और पुरजोर अवामी एहतजाज समेत मुल्क की तहरीक की मनसूबाबंदी और तैयारियों के लिए ज़ीली कमेटियों की तश्कील कर इत्तफाक किया गया। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर करने का हुक्म सुना दिया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर होने पर इन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इनकी रिहाई के अहकामात जारी किए। अदालत ने 10-10 लाख रुपए की 2 जमानती मुचलके जमा करवाने का भी हुक्म दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं करवाए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने जवाब दिया क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया। वज़ीर पंजाब का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मरीजों की इयादत की। पंजाब कार्डियोलॉजी दौरे के मौका पर मरियम नवाज ने इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। PIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वज़ीर आला पंजाब को रीवैम्पिंग प्लान और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग की। वज़ीर आला पंजाब ने PIC इमरजेंसी ब्लॉक में फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। इमरजेंसी ब्लॉक में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। इस्तकबालिया काउंटर पर सूरत हाल के बारे में भी पूछा। उन्होंने ट्राइज एरिया में मरीजों की आमद और इलाज के आगाज के सिस्टम का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एयर एम्बुलेंस पेशेंट वार्ड का मुआयना किया। हार्ट पेशेंट अमजद अली ने एयर एम्बुलेंस सर्विस के इजरा पर वज़ीर आला को हज़ारा अकीदत सलाम और ढेरों दुआएं दी। मरियम नवाज ने कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस अवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने PIC 2 में इंतजामी सरबराह की फौरी तैनाती का हुक्म दिया।
नैब तरमीमी केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी किया। इजाफी नोट में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि फैसले से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दई पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। मजीद कहा कि फैसले में साबिक जजें से मुतल्लिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। इजाफी नोट में कहा गया है कि तनकीद का महवर फैसले की कानूनी असूल हों, ना कि फैसला लिखने वाले की तस्दीक की जाए। तहजीब और अदालती वकार के मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट में मजीद कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत इंट्रा कोर्ट अपील रिवायती अपीलों से मुनफरिद है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अपने ही फैसले का दोबारा जायजा लेने के लिए पाकिस्तान के अवाम मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों और लबनानियों के साथ है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी तलबा की तकरीब से खिताब। कहा, आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को नहीं रोक सका, जबकि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी बरादरी की सिफारिशात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसराइल ने स्कूलों, अस्पतालों और पनाहगाहों पर वही इशारा बमबारी की, जबकि आलमी अदालत के फैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद आलमी बरादरी गजा जंगबंदी करवाने में नाकाम रही और इसराइली बर्बरियत पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन में शहर और गाँव के गाँव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। सलामती कौंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के आगे बेबस है, जबकि आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान और भारत ने करतारपुर कॉरिडोर चलाने के मुआहदों की तौसीक कर दी। ज़राए के मुताबिक मुआहदों में तौसीक 5 साल के लिए की गई। कॉरिडोर चलाने का मुआहदा 24 अक्टूबर 2019 को 5 साल के लिए किया गया था। तौसीक के मुआहदे के हवाले से बातचीत पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती चैलेंजेस के जरिए की गई। दूसरी जानिब करतारपुर तर्जुमान का कहना है कि मुआहदा हिंदुस्तान से आने वाले ज़ायरीन को वीज़ा फ्री रसाई की पेशकश करता है। मुआहदे से ज़ायरीन गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के मुक़द्दस मुकाम का दौरा कर सकेंगे। तर्जुमान ने मजीद बताया कि करतारपुर राहदारी सिख बरादरी की इनके सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम मजहबी मकामात में से एक है, ताकि रसाई की देरीना ख्वाहिशात को पूरा करती है। करतारपुर तर्जुमान का मजीद कहना था कि इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से बड़े पैमाने पर सराहा गया। कराची में कार हादसे में MKM की रुकनी कौमी असम्बली रआना इंसार का बेटा शाहजेब नकवी जाबाहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा क्लिफ्टन अंडरपास के करीब पेश आया, जबकि कार उलटने के बाद फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में नौजवान शाहजेब सर पर चोटें आने के बायस जाबाहक हो गया, जबकि शाहजेब का दोस्त मोहम्मद इलियास जख्मी हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतवक्की नौजवान MKM पाकिस्तान की खातून रुकन कौमी असम्बली बेगम राना इंसान और सीनियर सहाफ़ी सैयद इंसार अली नकवी का सबसे छोटा बेटा था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद मुतवक्की नौजवान की मैयत पुरसा के हवाले कर दी। इसराइली फौज ने गजा में मुजरिमाना हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में 115 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 487 जख्मी हुए। खान यूनिस से शहीद फ़लस्तीनियों की मुतअद्दिद लाशें बरामद हुई। शोधा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। 1,02,82 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। मकानात खंडर बनने के बाद निहत्ते फ़लस्तीनी पनाहगाहों में भी गैर महसूस हो गए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया कि गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की असल तादाद बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक गजा में लगभग 2 लाख फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों की अमवात पर तहकीक बरतानी माहिरीन सेहत की राय पर की गई। गजा में बदतरीन बहरान जारी है और वहाँ 8% आबादी शहीद हो चुकी है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत ने 2 लाख से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने से रोक दिए। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा किया है। इसराइल के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के एक कज़न है। इसराइल की फौज ने यह भी दावा किया है कि हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ हुसैन उल जमा भी शहीद हुए हैं।
लबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने हाशिम सफीउद्दीन से राब्ता मुनक़ता होने का कहा था। हिज़्बुल्लाह की जानिब से क़रब की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के लबनान पर हमलों में शहीद शहरियों की तादाद 2530 हो गई। 12,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खत पर अमरीकी महकमा खारजा ने तबसरा करने से गुरेज कर दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदानित पटेल से मीडिया ब्रीफिंग में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बारे में लिखे गए हुकूमत पाकिस्तान के खत के बारे में सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान निजी सफारती राबतों पर बात नहीं करूंगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस और कैद से मुतल्लिक मालूमात के लिए अमरीकी महकमा इंसाफ से रुजू किया जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर जगह तौहीन मजहब के कानून की यकसा मुखालिफत करते हैं। ऐसे कानून इजहार राय की आज़ादी, मजहब या अकीदे की आज़ादी समेत इंसानी हकूक, बुनियादी आज़ादियों के इस्तेमाल को खतरे में डालते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश में भारत की इंक्वायरी कमेटी से तहकीकात आगे बढ़ाने के लिए मालूमात का तबादला हुआ। तहकीकात के नताइज की बुनियाद पर एहतसाब देखना चाहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में शेड्यूल सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को नाकिस परफॉर्मेंस के बाद भी प्लेइंग 11 में रखा गया। कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद शामिल हैं। और जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के रीजनल क्वालिफायर मैच में जिम्बाब्वे ने गमीबिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए। सिकंदर रजा जारहाना बैटिंग करते हुए 48 गेंदों पर 133 रन के साथ नॉट आउट रहे। उन्होंने बैटिंग के दौरान 15 छक्के और 7 चौके लगाए। हदफ के ताकुब में गमीबिया की टीम 14.4 ओवर्स में 54 रन पर ढेर हो गई। इससे कबल T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर 314 रन था, जो नेपाल ने 2013 में मंगोलिया के खिलाफ बनाया।